दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे YouTube चैनल ब्लू बाइट पर आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम आनंद। आज हम आप लोगों के बीच एक विषय लेकर आए हैं, मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या होती है उसके बारे में हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपसे कुछ मुख्य जो बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लें, उसे आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। वह यह है कि हम बहुत ही साधारण भाषा में आप लोगों से बात करना चाहते हैं। दूसरी बात कि हम लक्ष्यदार बातों में और रैमिंग वर्ड डाल करके या इधर उधर की सीनरी और क्रिपिंग डाल करके हम लोग आप लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाहते हैं, जिससे के लिए यह आवश्यक है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर दें। वो हमारे लिए फीडबैक का काम करेगा। तो ये कुछ बातें थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे। आइए अब हम चलें मुख्य विषय की ओर। मेंटरिंग यानी कि उपदेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपदेश। उपदेश बहुत ही साधारण भाषा में लोग बोल देते हैं, लेकिन इसका बहुत ही गंभीर अर्थ है। आज के नौजवानों को एक सही मेंटर की आवश्यकता है, ऐसा मेरा विश्लेषण करता है, मेरा अनुभव है। और इसीलिए इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ, और इसी मकसद से इस चैनल को बनाया गया है कि आज के युवाओं को मेंटर रखना है, यह अति आवश्यक है। मेंटर कैसा रखना है इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम समझें कि एक उपदेशक का जो रोल है, जो उसकी जो कार्य है शैली है, कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगी। उससे पहले मेंटरिंग की परिभाषा को समझिए। मेंटरिंग यह है कि आपके क्षमताओं का आकलन, विश्लेषण, अध्ययन करने में जो व्यक्ति सक्षम हो वो करे, और इसके बाद आपको सही सलाह दे जो आपके कैरियर के लिए, आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो है सक्षम हो सकें, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में सक्षम हो सकें। यह जो है एक उपदेशक का काम होता है। तो इसलिए उपदेशक का जो रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के नौजवानों को हर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बाधा फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। कई बार सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं होता है, कई बार कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस स्ट्रीम ले या आर्ट स्ट्रीम ले या कॉमर्स स्ट्रीम ले, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। सब्जेक्ट के कम्बिनेशन तक लोगों को पता नहीं होता कि इवन ग्रेजुएशन में अगर हम कौन सा सब्जेक्ट लें तो हम किसी जॉब के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, इत्यादि। ये सब बातें हैं जिसकी हम और आगे आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो जो मेंटर है आपके समस्याओं का अध्ययन करता है और सॉल्यूशन देता है। अब बात होती है कि मेंटर हो कौन। एक तो यह है कि सलाह और मेंटरिंग में अंतर है, इस फर्क को समझिए। सलाह जो आदमी देता है या आपका दोस्त देता है या शुभचिंतक देता है, वो आपको आपके क्षमताओं का अध्ययन नहीं करता, आपके परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करता है, रुझान का जो है वो स्टडी नहीं करता है। वो किसी एक पर्टिकुलर समस्या पर अपना राय रखता है कि भाई ऐसा नहीं, ये नहीं, ये कर लो। जबकि उपदेशक ऐसा नहीं है। उपदेशक जो है आपके साथ बैठता है, आपकी पूरी बातों को सुनता है, समझता है, आपके रुझान को समझता है, आपकी कैपेबिलिटी को समझता है, क्षमताओं का आकलन करता है,
आपके जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसकी जो है विस्तार से आकलन करता है। इसके बाद आपको यह बताता है कि आपके लिए उचित क्या है, आपको किधर जाना है, किस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। फर्ज कीजिए किसी बच्चे का अगर रुझान म्यूजिक की तरफ है, अगर हम बगैर उसकी पूरी हिस्ट्री को, पूरे उसके बैकग्राउंड का स्टडी किए हुए अगर हम वो तो बोलें कि नहीं तुम मैथमेटिक्स से लेकर पढ़ो, तो स्वाभाविक है कि वो लक्ष्य तक शायद न पहुंच पाए, अपने करियर में वो सफल ना हो पाए। अतः यह आवश्यक है कि जो मेंटर है वह आपको पूर्ण रूप से समय दे और आपके साथ विस्तार से बात करे, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाए, लेआउट बनाए और इसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुँचे, आपको बताए कि भाई आपके लिए ये चीज़ उचित रहेगा। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग इसमें जो एक टास्क है वो ये है कि आपका मेंटर हो कौन। उसके लिए देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि जिससे आपकी जो फ्रिक्वेंसी मैच करती है, जिसको बोलते हैं ना कि वैचारिक समानता हो, वैचारिक समानता वाला अगर व्यक्ति है तो वो ज़्यादा अच्छा है। फर्ज कीजिए आप मीठा खाना चाहते हैं और कोई तीखा खिलाने वाला व्यक्ति हो, तो ये वैचारिक थोड़ा सा मतभेद होगा, तो वहाँ पे एक बेसिक समस्या आपको लगेगा कि बहुत ही फर्स्ट इंस्टेंस में ही देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो उपदेशक है, जो मेंटर है, वैचारिक रूप से उसके साथ आपकी समानता हो, उसको बोलते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन, टेक्निकल एक वर्ड है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक में जिसको बोलते हैं, सिंक में होना, सिंक्रोनाइजेशन होना। तो व्हेन यू आर सिंक्रोनाइज विथ योर मेंटर, whatever he tells you will be getting, and whatever you experience you will be able to understand and give you proper solution. That is I am trying to say. दूसरी बात यह है कि जो मेंटर है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक करता है, वह पूर्ण रूप से निश्चल हो। ऐसा नहीं कि दगाबाज हो, आप निश्चल का मतलब समझ रहे हैं, तो निश्चल होना चाहिए। और उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि मेंटर यानी गुरु आपकी सफलता में अपनी सफलता देखता हो, स्वार्थ रहित आपकी सफलता में अपनी सफलता देखता हो, आप में अपनी प्रतिबिंब देखता हो, आपकी विजय में अपनी विजय देखता हो, आपकी भलाई में अपना सब कुछ देखता हो, अपना सर्वस्व देखता हो, आपका जो है सफलता, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति, उसका मुख्य उद्देश्य हो। ऐसा मेंटर होना चाहिए। एंड मुझे मालूम है कि इस तरह का मेंटर ढूंढना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन आपको ढूंढना ही होगा। मेंटर आपको चाहिए ही चाहिए। आप ये कहते हैं कि मेंटर के बगैर भी तो काम चलता है, जो नहीं मिलेगा तो क्या करें, ऐसा नहीं है। देखिए मेंटर जो है ढूंढना एक टफ जॉब है, ये चैलेंज है। मेंटर सर्च करना एक चैलेंजिंग जॉब है, बट इसको ढूंढना ही आपको होगा। क्यों ढूंढना होगा कि सबसे पहले जो तथ्य है इस संसार का कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि किसी को भी हर चीज नहीं पता होती। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको बहुत सारी चीजें पता हो, लेकिन ऐसा अवश्य होता है कि उसको सब कुछ पता नहीं हो। किसी भी विषय विशेष में वह उसका एक्सपर्टाइजेशन हो सकता है, या कई सारे विषयों में उसका जो विशेषज्ञता हासिल हो सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसको दुनिया की सारी विधाओं का ज्ञान उसको हो। तो इसलिए हमें आपको सबको मेंटर की आवश्यकता होती है, खासकर नौजवानों को। इसलिए मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं जोर दे रहा हूँ कि उनको अपना एक कैरियर बनाना है, उसको समाज में एक फेस वैल्यू बनाना है, समाज में उसका एक लक्ष्य है
जीवन को उसका एक उपादान तय करना है। अतः यह मेंटर के माध्यम से आसान होगा। वो कठिन से कठिन समस्याओं का बहुत सिंपल जो है सलूशन लोग दे देते हैं। कई बार आपको लगेगा कि अरे यार इसका तो कोई समाधान ही नहीं है, इसका क्या करें, लेकिन मेंटर बताता है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड इवन यू विल फाइंड दैट इतना सिंपल सलूशन है इस समस्या का। तो इसलिए मेंटर आवश्यक है। मेंटर ढूंढिए। आपका गुरु हो सकता है, आपके क्लास टीचर हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सगा संबंधी हो सकते हैं, आपका कोई भी जो शुभचिंतक है वो हो सकता है। इस इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एनीथिंग, जो आपको यह मार्गदर्शन करे, यह बताए कि अमुक परिस्थितियों में कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे आपको काम करना है, कहाँ पे मेहनत करना है, कहाँ पे कैसे जवाब देना है, कहाँ पे कैसे आपको ड्रेसअप होना है। यह छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातों तक, आपके डे टू डे की समस्याओं से लेकर के करियर की समस्याओं, इवन आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब आल्सो, इवन इन फैमिली लाइफ आल्सो, व्हेन वी गो इन फैमिली लाइफ, देयर आल्सो वी नीड मेनी टाइप ऑफ द सजेशंस। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेंटर चाहिए। तो हमने आज आपसे यह चर्चा किया कि मेंटरिंग क्या होती है, आपके पास मेंटर की आवश्यकता है, और वह मेंटर कैसा हो, कैसे आपकी मदद कर सकता है, यह मैं बताया, और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। मैं आइए उस पर अपने इस वीडियो के अंत में उस पर भी चर्चा करता हूँ कि फ़ायदे यह होता है कि बहुत सारे जैसे जो भी उलझन है, हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उलझन में फंसते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो उलझन में फंसते हैं, नौजुवान फंसते हैं, क्योंकि नौजवानों के अंदर मैच्योरिटी लेवल कम होती है, अतः उनके फंसने की चांसेस ज़्यादा होता है। अतः तो जब इस तरह के आप उलझन में फंसते हैं, समस्याओं में फंसते हैं, तो आपके पास एक ऐसा गाइड होना चाहिए, ऐसा एक मेंटर होना चाहिए जो आपको बताए कि इस समस्या का हल क्या है, हाउ टू काउंटर इट, हाउ टू रिएक्ट इट, हाउ टू सॉल्व इट, वेयर टू गो, वेयर टू सर्च। इस दुनिया में हर चीज़ की सोल्यूशन है ना, बट वेयर इट इज अवेलेबल, हाउ इट इज अवेलेबल, ये मेंटर का काम है और वही बताएगा। तो if you have a mentor, you can go and freely tell what is the problem, how you are facing problem, maybe subject, maybe institutional, maybe anything else. तो इसलिए आपको जो है मेंटर आवश्यकता है, और दिस इज हाउ ही हेल्प्स। लेट अस से करियर का है, आप मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो करियर पाथ सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा वो आता है कि भाई हम किधर टर्न हो, वहाँ पे बहुत मेंटर की आवश्यकता होती है। तो मेंटर आपको होगा तो आपकी सारी चीज़ों को समराइज़ करेगा, एनालिसिस करेगा, समराइज़ करेगा और एक कंक्लूजन देगा, एंड इफ़ यू एग्री यू फॉलो, अदरवाइज अगेन यू कैन हैव ए series of discussion with him and come to a proper conclusion. So these all are the benefits of mentor, which helps you in many ways, many places throughout the life. You can change a mentor, during course of life. It is not that only one mentor. And जैसे आप प्राइमरी के गुरु जी हैं, still we respect him because he was the man who told so these are the basic thing today we have discussed with you. Hope you have enjoyed this video and give you feedback. और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।